एकत्रित नहीं हुए हैं, हम पूरे तन मन धन से उन पर समर्पित है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विराट देश है, संपूर्ण भारत है, उस संपूर्ण भारत की परिकल्पना बिना महात्मा गांधी के नहीं की जा सकती। इसीलिए आज उनको इस जन्म दिवस पर नमन करते हैं दोस्तों। और आज हम उनका 153वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत सरकार ने इस सप्ताह को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा सप्ताह घोषित किया है। ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा कंपटीशन देने जाएंगे जीवन का, तो जीवन में इस चीज को पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये सब चीजें आपके काम में आती है। और जब हम यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तो पछताने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहता दोस्तों। तो आज हमारे पास भारत सरकार है, इस सप्ताह को अहिंसा सप्ताह के रूप में मना रही है, और इसका कार्यक्रम हमारे पास लगभग 15 दिन तक चलेगा, और 15 दिन के बाद इसका समापन होगा। और एक बहुत बड़े लेवल पे हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका समापन करेगा, और उसे नाम दिया गया है अहिंसा सप्ताह। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और मृत्यु आपको याद है 30 जनवरी 1948 को हुई। मृत्यु को भारत देश ही नहीं पूरा विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाता है, जो एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। पूरा विश्व हम लोगों को फॉलो कर रहा है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है, जन्मदिन, वो मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। दोस्तों, महात्मा गांधी ने बहुत कुछ लिखा। महात्मा गांधी के नाम में जो प्रत्येक अक्षर है, मैं एक पढ़ाई में पढ़ रहा था, उसमें पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली, आपको काम आएगी जीवन में, थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का जो पहला अक्षर है एम, वो हम लोगों को कहता है मैच्योरिटी, अर्थात हम में परिपक्वता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद भी परिपक्व नहीं होते दोस्तों। तो आज के दिन में हमें ये रखना है कि हमें बातों में, लगन में, चाल ढाल में, पर्सनालिटी में एक मैच्योरिटी प्रदर्शित होनी चाहिए। ये आज का दिन हम लोगों को कहता है। नंबर 2 दिन हमारे पास दूसरा जो शब्द हमारे पास आता है ए, महात्मा का ए हमें कहता है दोस्तों, भारत सरकार का जो सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें भी प्रदर्शित किया जा रहा है इन चीजों को, जब महात्मा गांधी से क्या सीखते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो शब्द है वो है ए हमें बताता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहिए, 72 वर्ष की उम्र में भी वो व्यक्ति प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक क्षण एक्टिव रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं या बहुत सारे लोग हैं देश में जो एक्टिव रहते हैं। दोस्तों, आज के दिन हमें दूसरा जो शब्द हमारे पास है ए, उसे हमें लेना चाहिए एक्टिवनेस। जो हमारी अभी नहीं मना रही इस चीज को, मैं नहीं बता रहा हूँ, भारत सरकार भी इस चीज को प्रदर्शित करे। टीवी में आप लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार का वहाँ पे लाल किला ऊपर, और हमारा संसद भवन है, वहाँ पे प्रदर्शनी में लगे गए। तीसरा शब्द हमारे पास है दोस्तों एच। और आपको पता रहना चाहिए कि महात्मा गांधी बहुत बड़े हृदय वाले थे, धर्म जात पात के ऊपर कुछ नहीं। तो हमें हृदयवान बनना चाहिए, हर्षित बनना चाहिए, ताकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम प्रतिपादित कर सके। तो आपको याद है दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता में बताती है कि पूरा विश्व हमारा है, केवल हमारा देश, हमारा समाज है, हमारा देश। तो एक हमें बताता है हर्षित, हृदयवान, वसुधैव की भावना। अगला शब्द हमारे पास आता है टी। टी का मतलब होता है टाइम का, समय का पालन करना। अगर जीवन अनुशासन, अगर व्यक्ति ने समय का पालन कर लिया, अनुशासन सीख लिया जीवन में, उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, महात्मा गांधी बिल्कुल दुबले पतले थे, लेकिन आज समय पालन की वजह से पूरा विश्व उनको मान रहा है। तो क्यों ना आज हम उनकी इस जन्मदिन पे ये एक शिक्षा उनसे ले सकते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट आता है एम का मतलब मेमोरी। हमारी मेमोरी हमेशा शार्प होनी चाहिए, हमें बोध होना चाहिए, नैतिक रखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और महात्मा गांधी की जो मेमोरी थी, बोध का और सबसे शार्प का अभ्यास होना चाहिए। अगर उनकी बुद्धि लब्धि को नापा जाए तो 132 से ज्यादा उनकी बुद्धि लब्धि आती थी। ये सब सौभाग्य की बात है। तो आज हम ये भी एक उनसे शिक्षा ले सकते हैं। उनकी शिक्षाओं को हम कहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप देख पढ़ेंगे अखबार में। सुमन एक लेख आया, तो आप पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ी। अगली बात हमारे पास आता है ए।
था। अगर वनवास में जाने के समय वो हजारों लोगों से संपर्क कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने गरीब लोगों से संपर्क किया, वानरों से संपर्क किया, छोटे छोटे लोगों से संपर्क किया, छोटे छोटे दलों से संपर्क किया और अपने जीत को हासिल किया दोस्तों। तो इसी प्रकार हम महात्मा गांधी से भी एक जनरलाइजेशन, सामान्य व्यक्ति की भावना सीख सकते हैं। उसके माध्यम से हम एक जुड़ाव सीख सकते हैं, सहकारिता सीख सकते हैं, सहयोग सीख सकते हैं, सामंजस्य सीख सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा शब्द हमारे पास आता है एक मतलब अट्रैक्ट करना, किसी को आकर्षित करना, किसी को प्रभावित करना, एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये तब होगा जब आपके गुण होंगे, मेरिट्स होंगे और अपना आपकी जो शक्तियाँ, योग्यताएं उनको आप बढ़ाते रहेंगे। अगला हमारे पास है एन का मतलब नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति से मेल मिलाप करना। अगर हम अपने आप में ये सिद्ध करेंगे तो मैं इस व्यक्ति से नहीं मिलूंगा क्योंकि मेरे से पद में या उम्र में या पैसे में छोटा है। दोस्तों, महात्मा गांधी को कभी आपने देखा होगा तो हरिजन बस्ती में जाते थे। वो बिल्कुल जब कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति जो पद में अगर छोटे लोगों से नहीं मिलेगा तो समाज नहीं बन सकता। समाज बनाने के लिए हमें नॉर्मल, सामान्य रूप से एक प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ई का मतलब जैसे कि मैंने और बचने का धर्म की धारणा है। अर्थात धर्म का मतलब होता है जीवन का स्वयं का अनुशासन। अगर स्वयं अनुशासित व्यक्ति नहीं है तो जीवन में वो कहीं कहीं जरूर गलत काम करेगा। स्व अनुशासन, स्व सम्मान, स्व भावना, स्व समर्पण की भावना हम धर्म से सीख सकते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पे कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ हमें स्व अनुशासन की भावना सिखाते हैं जो जीवन को सत्कार की ओर ले जाता है, समर्थ की ओर ले जाता है, स्वभाव की ओर ले जाता है, समाज की ओर ले जाता है दोस्तों। और अंतिम जो इच्छा होती है व्यक्ति की वो केवल वही होती है केवल उसे बहुत अच्छा पद मिले, बहुत अच्छा सम्मान मिले, इसलिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है। हमारे पास दो जो चौथा शब्द है वो है एज हमें बताता है सोच की ऊंचाई, हाई ऑफ द थिंकिंग। सोच की जितनी ऊंचाई, आप जितने छोटे व्यक्ति कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी सोच उच्च होनी चाहिए। आपकी सोच फर्स्ट ग्रेड की होनी चाहिए, आपकी सोच IAS अधिकारी की होनी चाहिए, आपकी सोच DS की होनी चाहिए, आपकी और PS की होनी चाहिए दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व है कि आज हम ये शिक्षा यहाँ पे ले सकते हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आई का मतलब इंटरेस्ट तो सब बेकार है। अगर आप में स्वयं का इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने उदाहरण सुना होगा तो घोड़े को नदी तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती यदि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो आज के दिन हम ये सीख सकते हैं महात्मा गांधी से कि कितना बड़ा इंटरेस्ट उनका था। एक बिल्कुल जीरो साक्षरता में उन्होंने हम लोगों को एक महान आजादी दी और हम आप स्वतंत्रता की समाज ले रहे हैं। उसके बाद महात्मा को महान हार न मानने वाला, आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाला, गाने योग्य और धीरज धारण करने वाला। दोस्तों, आज का दिन एक महान दिन है। हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समर्पित कर सकते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। हम बढ़ेंगे, समाज बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा, विश्व बढ़ेगा। तो एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट और शांति और राम राज्य की स्थापना होगी जो हमारे दोस्तों ने की गई। दोस्तों, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपने पहले पारी को धन्यवाद।